सम्मान पूर्वक हम शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर गए। आपने देखा कि हमने पूजा की और हमारे साथ जो सर्व सामान्य भाविक थे उनकी भी बहुत सारी महिलाएं पुरुष जो है बहुत 100-150 पब्लिक जो है उन्होंने भी आज दर्शन लिया। तो हर एक लोग जो है वो बोल रहे थे कि इस आंदोलन की वजह से हमें ये अधिकार मिला है। तो कहीं ना कहीं भगवान के मंदिर में कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज जो है वो ट्रेडिशन हार गई और संविधान वो जो है वो जीत गया। बट तृप्ति, जब इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने एक कोशिश की थी अंदर जाने की, तो बहुत सारी महिलाएं थीं जो गांव से आई थीं, उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। इस तरीके का रेजिस्टेंस आपको क्यों फेस करना पड़ा? आपके हिसाब से इस तरीके का रेजिस्टेंस महिलाओं की ही तरफ से क्यों आ रहा है? एक्चुअली ये जो परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, वो गांवकरी महिलाएं जो थी इसके लिए हमें विरोध कर रही थी। और 2 अप्रैल को जो है उसी दिन सम्मान पूर्वक पुलिस बंदोबस्त के साथ हमें छोड़ना चाहिए था, पुलिस प्रशासन ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। लेकिन उस दिन आपने देखा कि हमें धक्का बुक्की हुई, मारपीट हुई, तो ये नहीं होना चाहिए था। और महिलाएं विरोध में नहीं है तो महिलाओं को आगे खड़ा किया जाता है, महिलाओं का जो हक और अधिकारी के लिए जो आंदोलन है वो दबाने के लिए। पर तृप्ति, आपको लगता है एक ये कि इतना बड़ा ढांचा है, इतने सदियों से इसको खड़ा किया गया है, जिसको हम बार बार लोग कहते हैं कि ये कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे धर्म में लिखा गया है, इसको इतनी आसानी से आप मिटा पाएंगी, इसको इतनी आसानी से आप लड़ पाएंगी, या एक एक करके आप उसकी तरफ कदम बढ़ा रही हैं? बिल्कुल, आज जो निर्णय हुआ है आपने देखा कि हाईकोर्ट भी हमारे साथ खड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि महिलाओं को हम नहीं रोक सकते। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन है, उसका अवेयरनेस भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कैंपेन शुरू किया है। तो जल्दी से जल्दी जो है वो सभी मंदिरों में आपको महिलाएं दिखाई देगी और उसके लिए जो है वो नेशनल लेवल पे हम आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। और सिर्फ मंदिरों पे ही नहीं, जैसे हाजी अली दरगाह भी है, उसमें भी कुछ लोगों ने अपील की है। वो लोग इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को हाजी अली दरगाह से बाहर क्यों रखा जाए। जितनी भी जगह हैं जहां पर पूजा होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, वहां पर महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए पुरुषों के साथ। क्या आप ऐसे कैंपेन्स के साथ भी खड़ी होंगी? बिल्कुल, हाजी अली दरगाह के लिए हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। वहाँ पे जो आंदोलन हुआ है उसको हमने सपोर्ट किया हुआ है। और दरगाह, हाजी अली दरगाह जो है उसमें 2011 तक महिलाओं को अंदर प्रवेश था। तो जल्द से जल्द वहाँ पे प्रवेश शुरू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी नतीजा जल्द से जल्द आएगा। और आज देख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जैसे हमारे PIL के ऊपर जो निर्णय दिया है, वैसे ही वहाँ पे महिलाओं के बाजू से जो है वो निर्णय जल्द से जल्द आ जाएगा। अगला किस जगह के लिए आप कैंपेन करेंगी? क्योंकि आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है शनि शिंगणापुर के लिए, क्या बाकी जगहों के लिए भी आप कोर्ट जाने को तैयार हैं? अगला आपका मिशन क्या है? शनि शिंगणापुर के बाद जो है हमारा त्र्यंबकेश्वर का आंदोलन था। बुधवार को 13 अप्रैल को हमने कोल्हापुर के जो महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है गर्भगृह में, वहाँ पे आंदोलन रखा हुआ है। और अन्य राज्यों की बात करें तो अभी नेशनल लेवल की जब हम मुहिम कर रहे हैं तो सबरीमाला का मंदिर है, अभी सभी जगह जो है वो अवेयरनेस करके आंदोलन करके हम जो है वो हमारा मुद्दा जो है वो आगे लाएंगे। तृप्ति, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, ये राजनीति की जा रही है। जब एक बार चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, उसके बावजूद बार बार ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है वो महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई थी और जब ये लड़ाई हम लड़ रहे थे तो ये इतनी आगे जाएगी, मीडिया इसको इतना आगे अच्छी तरह से लाएगी, ये किसी को पता नहीं था। तो हमारे आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र बहुत लोगों ने रचा था। तो कोई हमें राजनीति का ये बोल रहा था, कोई बोल रहे थे कि पब्लिसिटी, तो पब्लिसिटी के लिए तो कोई जान मुश्किल में नहीं डालता। आपने 2 अप्रैल को देखा होगा कि मीडिया अगर नहीं होती तो हम वहाँ पे जिंदा वहाँ से बिल्कुल नहीं आते। हमारे साथ मारपीट हुई थी, धक्का बुक्की हुई थी। तो ये जो है वो हक और अधिकार के लिए महिलाएं रास्ते पे उतरी है, अग्रेसिव हुई है और नहीं सुन रही है। ये कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मतलब जो देख रहे थे उनको बिल्कुल ये सहन नहीं हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और जो आरोप कर रहे हैं उनको हम बोलते, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो रास्ते की है।